मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद लंबे समय से मंडरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच जो शक्ति प्रदर्शन देखा गया उसने पूरी दुनिया को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशाल नौसैनिक बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सुरों में आई नरमी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को चौंका दिया है। चर्चा जोरों पर है कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक ईरान पर अंतिम प्रहार की बात कर रहा था, वो अचानक बैकफुट पर क्यों नजर आने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के लिए अपनी पूर्व निर्धारित 4 कड़ी शर्तों को घटाकर मात्र 2 कर दिया। जी हाँ, पहले अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण रोके, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे। लेकिन हालिया बयानों में ट्रंप ने केवल 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है: परमाणु हथियारों का पूर्ण त्याग और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर रोक। मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय हस्तक्षेप जैसे जटिल मुद्दों पर फिलहाल हाशिए पर रखना ये संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। अमेरिका के नरम पड़ने के पीछे क्या है वजह? आखिर दुनिया की महाशक्ति ने अपने कदम पीछे क्यों खींचे? इसके पीछे कई सैन्य और कूटनीतिक कारण हैं। पहला कारण, क्षेत्रीय युद्ध का डर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने 2 टूक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान की धरती पर एक भी बम गिरा तो ये केवल 2 देशों की जंग नहीं होगी। ईरान के सहयोगी समूहों ने पहले ही इसराइल और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंसने से बचना चाहता है जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दे। दूसरा कारण, सहयोगी देशों की चिंता। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो कभी ईरान के कट्टर विरोधी थे, अब युद्ध के नाम से सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि ईरान के साथ युद्ध का सीधा मतलब होगा उनके तेल कुओं और बुनियादी ढांचों की तबाही। इन देशों ने वॉशिंगटन पर दबाव बनाया है कि कूटनीति को एक आखिरी मौका दिया जाए, यानी कि डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए बातचीत की जाए और युद्ध को जहां तक संभव हो वहां तक टाला जाए। तीसरा कारण, तैयारी का अभाव। सैन्य जानकारों का मानना है कि ट्रंप का नौसैनिक बेड़ा भेजना दरअसल एक दबाव बनाने की तकनीक थी। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका उस समय ईरान जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से जटिल देश पर पूर्ण सैन्य आक्रमण के लिए रसद और सैन्य बल के मामले में पूरी तरह से तैयार नहीं था। चौथा कारण, आर्थिक मोर्चे पर फोकस। ट्रंप ने महसूस किया है कि सैन्य बल से कहीं ज्यादा प्रभावी टैरिफ युद्ध है। उन्होंने उन देशों पर प्रतिबंधों की धमकी दी है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगे। ट्रंप युद्ध के भारी खर्च के बजाय ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ईरान के लिए उसका मिसाइल कार्यक्रम राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि वो परमाणु समझौते पर बात कर रहा है, लेकिन अपनी रक्षा प्रणाली का सौदा कभी नहीं करेगा। ट्रंप द्वारा शर्तों को कम करना ईरान के लिए एक कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है, जिससे उसे बिना अपना आत्मसम्मान खोए बातचीत शुरू करने का रास्ता मिल गया है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े दिख रहे हैं। ईरान की सरकार से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित बढ़ती न्यूक्लियर मांगों को सिरे से खारिज करते हुए वॉशिंगटन पर सीधा आरोप लगाया है कि वह बातचीत के जरिए तय की गई सीमाओं की बजाय ईरान की पूरी सामरिक क्षमता को खत्म करना चाहता है। IRGC से जुड़े वसीरत न्यूज का दावा है कि अमेरिका का असली एजेंडा ईरान को बेइज्जत करना और उसकी डिफेंसिव ताकत को पंगु बनाना है, ना कि परमाणु अप्रसार। इस नैरेटिव के मुताबिक तेहरान पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ स्टॉक हटाने जैसे कदमों पर तकनीकी लचीलापन दिखा चुका था, लेकिन अब वॉशिंगटन की मांगे उस स्तर से आगे बढ़ गई हैं जिसे ईरान संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है। यही वजह है कि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में कोई सरेंडर नहीं की भाषा तेज हो गई है। सर्वोच्च नेतृत्व और रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े प्लेटफॉर्म यह संदेश दे रहे हैं कि दबाव के आगे झुकना राष्ट्रीय अपमान होगा। इसी बीच पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स ने आग में घी डाला है। एक्सियोस जैसे वेबसाइट्स ने यह दावा किया है कि ईरान यूरेनियम हटाने पर खुलेपन का संकेत दे रहा था, जबकि सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से नातांज और इस्फहान में बमबारी झेल चुकी न्यूक्लियर साइट्स पर नई गतिविधियों की बात कही गई।
ईरान समर्थक मीडिया इन रिपोर्टों को मनोवैज्ञानिक युद्ध बता रहा है। उनका कहना है कि इनका मकसद सैन्य कार्रवाई के लिए माहौल बनाना और तेहरान को कटघरे में खड़ा करना है। वॉशिंगटन की तरफ से भी रुख सख्त होता दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और कूटनीतिक दबाव को मजबूत किया है। ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल जैसी पुरानी लाइनें फिर से सुनाई देने लगी है। इसका असर खाड़ी क्षेत्र में साफ दिख रहा है। सहयोगी देश अलर्ट मोड में है, तेल बाजार संवेदनशील है और किसी भी चिंगारी से बड़ा टकराव भड़कने का डर बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो यह सिर्फ न्यूक्लियर डील की शर्तों का विवाद नहीं रह गया, यह ताकत, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। ईरान इसे अस्तित्व और आत्मसम्मान का सवाल बता रहा है, जबकि अमेरिका इसे वैश्विक सुरक्षा और आप्रसार की कसौटी के तौर पर पेश कर रहा है। बातचीत के दरवाजे आधे खुले हैं, लेकिन भाषा और सैन्य तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों पक्ष आखिरी मुकाबले की आशंका को भी अपने गलित में शामिल कर चुके हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं। अगर बयानबाजी, दबाव और जवाबी सख्ती का यही सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ईरान बनाम अमेरिका की यह टकराव भरी कहानी कागजों और सैटेलाइट तस्वीरों से निकलकर जमीनी हकीकत भी बन सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की कार्रवाई के बीच ईरान ने अपनी हवाई सीमा को और भी ज्यादा सुरक्षित कर लिया है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस को दुनिया के सबसे सघन और आधुनिक रक्षा नेटवर्क में तब्दील कर दिया है। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध में अपनी कमजोरियों को भांपने के बाद तेहरान ने इस बार रूस और अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसने पेंटागन के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि अपने खुद के यानी स्वदेशी वायु रक्षा तंत्र को भी मजबूत किया है। ईरान ने 1-2 नहीं बल्कि 5 लेयर्स में डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया है जो उसे एक अभेद्य सुरक्षा देते हैं।